शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। और ये जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, हालांकि ये कुफ्र ही के साथ दाखिल हुए हैं और उसी को लेकर निकले हैं, और खुदा इन सब बातों को खूब जानता है जिनको ये छिपाए हुए हैं। इनमें से बहुत सो को आप देखेंगे कि वह गुनाह और जुल्म और हराम खोरी में दौड़ते फिरते हैं और ये बदतरीन काम अंजाम दे रहे हैं। आखिर इन्हें अल्लाह वाले और उलमा इनके झूठ बोलने वाले और हराम खाने से क्यों नहीं मना करते? ये यकीनन बहुत बुरा कर रहे हैं। और यहूदी कहते हैं कि खुदा के हाथ बंधे हुए हैं, जबकि असल में उन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं, और ये अपने कौल की बिना पर मलून हैं, और खुदा के दोनों हाथ खुले हुए हैं, और वह जिस तरह चाहता है खर्च करता है। और जो कुछ आप पर परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुआ है उसका इनकार इनमें से बहुत सौ के कुफ्र और इनकी सरकशी को और बढ़ा देगा, और हमने इनके दरमियान क़यामत तक के लिए अदावत और बुग़्ज़ पैदा कर दिया है कि जब भी जंग की आग भड़काना चाहेंगे खुदा बुझा देगा। और ये ज़मीन में फसाद की कोशिश कर रहे हैं, और खुदा मुफसिदो फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और अगर अहले किताब ईमान ले आते और हमसे डरते रहते तो हम उनके गुनाहों को माफ कर देते और उन्हें नेमतों के बागात में दाखिल कर देते। और अगर ये लोग तौरेत व इंजील और जो कुछ इनकी तरफ परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है सबको कायम करते तो अपने ऊपर और कदमों के नीचे से रिज़्क़े खुदा हासिल करते। इनमें से एक कौम मियानारू दरमियानी है और ज्यादातर लोग बदतरीन अमाल अंजाम दे रहे हैं। ए पैगंबर, आप इस हुक्म को पहुंचा दें जो आपके परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है, और अगर आपने ये न किया तो गोया उसके पैगाम को नहीं पहुंचाया, और खुदा आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा कि बेशक अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं करता है। कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम्हारा कोई मजहब नहीं है जब तक तौरेत व इंजील और जो कुछ परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुआ है उसे कायम न करो, और जो कुछ आपके पास परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुआ है वह उनकी कसीर तादाद की सरकशी, बगावत और कुफ्र में इजाफा कर देगा, तो आप काफिरों के हाल पर रंजीदा न हो। बेशक जो लोग साहिब ईमान हैं या यहूदी और सितारा परस्त और ईसाई हैं, इनमें से जो भी अल्लाह और आखिरत पर वाकई ईमान लाएगा और अमले सालेह नेक अमल करेगा उसके लिए न खौफ है और न उसे हुज़्न होगा। हमने बनी इसराइल से अहद लिया है और उनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे हैं, लेकिन जब इनके पास कोई रसूल इनकी ख्वाहिश के खिलाफ हुक्म ले आया तो उन्होंने एक जमात की तकजीब झुटलाया की और एक गिरोह को कत्ल कर देते हैं। और उन लोगों ने ख्याल किया कि इसमें कोई खराबी न होगी, इसलिए यह हकायक से अंधे और बहरे हो गए हैं। इसके बाद खुदा ने इनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन फिर भी अक्सरियत अंधी बहरी हो गई और खुदा उनके तमाम आमाल पर गहरी निगाह रखता है। यकीनन वह लोग काफिर हैं जिनका कहना है अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है, जबकि खुद मसीह का कहना है कि ए बनी इसराइल, अपने और मेरे परवरदिगार की इबादत करो, जो कोई उसका शरीक करार देगा उस पर खुदा ने जन्नत हराम कर दी है और उसका अंजाम जहन्नुम है, और जालिमों का कोई मददगार न होगा। यकीनन वह लोग काफिर हैं जिनका कहना है कि अल्लाह तीन में का तीसरा है, हालांकि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। और अगर यह लोग अपने कौल से बाज न आएंगे तो उनमें से कुफ्र इख्तियार करने वालों पर दर्दनाक अजाब नाजिल हो जाएगा। यह लोग खुदा की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार क्यों नहीं करते, जबकि अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। ईसा मसीह इब्ने मरियम कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे रसूल हैं जिनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, और उनकी माँ सिद्दीका थीं और वह दोनों खाना खाया करते थे। देखो हम अपनी निशानियों को किस तरह वाज़ेह करके बयान करते हैं, और फिर देखो कि यह लोग किस तरह भटके जा रहे हैं। ए रसूल, आप इनसे कहिए कि क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए नफ़े और नुकसान के मालिक भी नहीं है, और खुदा सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। ए रसूल पैगंबर, आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक ज्यादती से काम न लो और उस कौम की ख्वाहिशात का इत्तेबा न करो जो पहले से गुमराह हो चुकी है और बहुत से लोगों को गुमराह भी कर चुकी है और सीधे रास्ते से बहक चुकी है। बनी इसराइल में से कुफ्र इख्तियार करने वालों पर जनाब दाऊद और जनाब ईसा की ज़बान से लानत की जा चुकी है कि इन लोगों ने नाफरमानी की और हमेशा हद से तजावुज़ किया करते थे। उन्होंने जो बुराई भी की है उससे बाज न आते थे और बदतरीन काम किया करते थे। उनमें से अक्सर को आप देखेंगे कि यह कुफ्फार से दोस्ती करते हैं। उन्होंने अपने नफ्स जान के लिए जो सामान पहले से फ्राहम किया है वह बहुत बुरा सामान है जिस पर खुदा उनसे नाराज है और वह अजाब में हमेशा रहने वाले हैं। अगर ये लोग अल्लाह और नबी मूसा और जो कुछ उन पर नाजिल हुआ है सब पर ईमान रखते हैं तो हरगिज कुफ्फार को दोस्त न बनाते, लेकिन उनमें से बहुत से लोग फासिक और नाफरमान हैं। ए रसूल, आप देखेंगे कि साहिबाने ईमान से सबसे ज्यादा अदावत रखने वाले यहूदी और मुशरिक हैं, और उनकी मोहब्बत से सबसे ज्यादा करीब वह लोग हैं जो कहते हैं कि हम नसरानी हैं। यह इसलिए है कि उनमें बहुत से कसीस, आमिल और राहिब पाए जाते हैं, और यह मुतकब्बिर और बुराई करने वाले नहीं हैं। और जब यह लोग इस कलाम कुरान को सुनते हैं जो हमारे रसूल पर नाजिल हुआ है तो तुम देखते हो कि उनकी आंखों से बेसाख्ता छलककर आंसू जारी हो जाते हैं कि उन्होंने अम्र हक को पहचान लिया है और कहते हैं कि परवरदिगार है मेरे पालने वाले, हम ईमान ले आए हैं।
लिहाजा हमारा नाम भी रसूल की तस्दीक करने वालों में दर्ज कर ले, भला हम अल्लाह और अपने पास आने वाले हक पर किस तरह ईमान न लाएंगे, जबकि हमारी ख्वाहिश है कि परवरदिगार हमें नेक किरदार बंदों में शामिल कर ले। तो इस सदके दिल से कौल की बिना पर परवरदिगार ने उन्हें वह हरे भरे बागात दे दिए जिनके दरख्तों के नीचे बह रही हैं, और वह उन्हीं में हमेशा रहने वाले हैं, और यही नेक किरदार लोगों की जजा है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार कर लिया और हमारी आयतों को झुठला दिया तो वह लोग जहन्नुमी हैं। ऐ ईमान वालों, जिन चीजों को खुदा ने तुम्हारे लिए हलाल किया है उन्हें हराम न बनाओ और हद से तजावुज न करो, न बढ़ो कि खुदा हद तजावुज करने वालों को हरगिज दोस्त नहीं रखता। और जो उसने रिस्क हलाल व पाको पाकीज़ा साफ सुथरा दिया है उसको शौक से खाओ और उस खुदा से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखने वाले हो। खुदा तुमसे बेमकसद कस्में खाने पर मुवाखेजा नहीं करता है, लेकिन जिन कस्मों की गिरह दिल ने बांध ली है उनकी मुखालिफत का कफ्फारा 10 मिस्कीनों मोहताजों के लिए औसत दर्जे का खाना है, जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या उनका कपड़ा या एक गुलाम की आज़ादी है। फिर अगर यह सब न मुमकिन हो तो 3 रोजे रखो कि यह तुम्हारी कस्मों का कफ्फारा है। जब भी तुम कसम खाकर उसकी मुखालिफत करो अपनी कस्मों के पूरा न करने का तहफ़्फ़ुज़ करो कि खुदा इस तरह अपनी आयात अहकाम को तुम्हारे वास्ते वाज़ेह साफ साफ करके बयान करता है ताकि शायद तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। ईमान वालो, शराब, जुआ और बुत और पांसा यह सब गंदे शैतानी अमाल काम हैं, लिहाजा उनसे परहेज करो ताकि कामयाबी हासिल कर सको। शैतान तो बस यही चाहता है कि शराब और जुए के बारे में तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ और अदावत पैदा कर दे और तुम्हें याद खुदा और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम रुक जाओगे? और देखो, अल्लाह की इताअत करो, हुक्म मानो और रसूल की इताअत करो और नाफरमानी से बचते रहो, वरना अगर तुमने हुक्म खुदा से मुंह फेरा तो जान लो कि रसूल की जिम्मेदारी सिर्फ वाज़ेह साफ साफ पैगाम का पहुँचा देना है। जो लोग ईमान लाए और उन्हें नेक अच्छे आमाल काम किए उनके लिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, जो कुछ खा पी चुके हैं, जबकि वह मुत्तकी बन गए और ईमान ले आए और नेक आमाल किए और परहेज किया, और ईमान ले आए और फिर परहेज किया और नेक अमल किया, और खुदा नेक आमाल करने वालों ही को दोस्त रखता है। ईमान वालों, अल्लाह उन शिकारों के जरिए तुम्हारा इम्तिहान जरूर लेगा जिन तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुंच जाते हैं, ताकि वह देखे कि उससे लोगों के देखे भाले में भी कौन कौन डरता है। फिर जो उसके बाद भी ज्यादती करेगा उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ईमान वालों, हालाए हालते एहराम में शिकार को न मारो, और जो तुम में कस्द जानबूझकर ऐसा करेगा उसकी सजा उन्हीं जानवरों के बराबर है जिन्हें कत्ल किया है। जिसका फैसला तुम में से 2 आदिल अफराद करें, और इस कुर्बानी को काबे तक जाना चाहिए या मसाकीन के खाने की शक्ल में कफ्फारा दिया जाने या उसके बराबर रोजे रखे जाएं ताकि अपने काम के अंजाम का मजा चखें। अल्लाह ने गुज़िश्ता मामलात को माफ कर दिया है, लेकिन अब जो दोबारा शिकार करेगा तो उससे इंतकाम लेगा, और वह सब पर गालिब आने वाला और बदला लेने वाला है। तुम्हारे लिए दरियाई जानवर का शिकार करना और उसका खाना हलाल कर दिया गया है कि तुम्हारे लिए और काफिलों के लिए फायदे का जरिया है, और तुम्हारे लिए खुश्की का शिकार करना हराम कर दिया गया है जब तक हालते एहराम में रहो और उस खुदा से डरते रहो जिसकी बारगाह में हाजिर होना है। अल्लाह ने काबे को, जो बैतुल हराम मोहतरम घर है और मोहतरम हुर्मतदार महीने को और कुर्बानी के आम जानवरों को और जिन जानवरों के गले में कुर्बानी के वास्ते पट्टा डाल दिया गया है, सबको लोगों के क्याम अमन कायम रखने व सलाह का जरिया करार दिया है, ताकि तुम्हें यह मालूम रहे कि अल्लाह ज़मीन व आसमान की हर शय से बाखबर वाकिफ है और वह कायनात की हर शय का जानने वाला है। याद रखो, खुदा सख्त अजाब करने वाला भी है और गफूर व रहीम भी है, और हमारे रसूल पर तबलीग पैगाम पहुंचा देने के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं है, और अल्लाह से जिन बातों का तुम इजहार करते हो या छिपाते हो सबसे बाखबर जानता है। पैगंबर, आप कह दीजिए कि खबीस और पाकीज़ा बराबर नहीं हो सकते, चाहे खबीस की कसरत अच्छी ही क्यों न लगे। साहिबाने अक्ल, अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। ईमान वालों, उन चीजों के बारे में रसूल से सवाल न करो जो तुम पर जाहिर हो जाएं तो तुम्हें बुरी लगें, और अगर नुज़ुले कुरान नाजिल होने के वक्त दरियाफ्त कर लोगे तो जाहिर भी कर दी जाएंगी। और अब तक की बातों को अल्लाह ने माफ कर दिया है कि वह बड़ा बख्शने वाला और बुरबार बर्दाश्त करने वाला है। तुमसे पहले वाली कौमों ने भी ऐसे ही सवालात किए और उसके बाद फिर काफिर हो गए। अल्लाह ने बहीरा कान फटी ऊँटनी, साइबा साड़, वसीला जुड़वा बच्चे और हाम बूढ़ा साड़ का कोई कानून नहीं बनाया। जो लोग काफिर हो गए हैं वह अल्लाह पर झूठा बोहतान बांधते हैं, और उनमें के अक्सर बेअक्ल हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि खुदा के नाजिल किए हुए अहकाम और उसके रसूल की तरफ आओ तो कहते हैं कि हमारे लिए वही काफी है जिस पर हमने अपने आबावजदाद को पाया है, चाहे उनके आबावजदाद न कुछ समझते हों और न किसी तरह की हिदायत करते हों। ईमान वालों, अपने नफ्स की फिक्र करो, अगर तुम हिदायत याफ्ता रहे तो गुमराहों की गुमराही तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम सबकी बाज़गश्त खुदा की तरफ है, फिर वह तुम्हें तुम्हारे अमाल से बाखबर करेगा। ईमान वालों, जब तुम में से किसी की मौत सामने आ जाए तो गवाही का ख्याल रखना कि वसीयत के वक्त 2 आदिल गवाह तुम में से हो या फिर तुम्हारे गैर मोमिन में से हो, अगर तुम सफर की हालत में हो और वहीं मौत की मुसीबत नाजिल हो जाए।
इन दोनों को नमाज के बाद रोक कर रखो। फिर अगर तुम्हें शक हो तो यह खुदा की कसम खाएं कि हम इस गवाही से किसी तरह का फायदा नहीं चाहते हैं, चाहे कराबतदार ही का मामला क्यों न हो, और न खुदाई शहादत को छिपाते हैं कि इस तरह हम यकीनन गुनाहगारों में शुमार हो जाएंगे। फिर अगर मालूम हो जाए कि वह दोनों गुनाह के हकदार हो गए हैं तो उनकी जगह दूसरे 2 आदमी खड़े होंगे इन अफराद में से जो मयत से करीबतर हैं, और कसम खाएंगे कि हमारी शहादत उनकी शहादत से ज्यादा सही है और हमने किसी तरह की ज्यादती नहीं की है, कि इस तरह जालिमीन में शुमार हो जाएंगे। यह बेहतरीन तरीका है कि शहादत को सही तरीके से पेश करें, या उस बात से डरें कि कहीं हमारी गवाही दूसरों की गवाही के बाद रद्द न कर दी जाए, और अल्लाह से डरते रहो और उसकी सुनो कि वह फासिक कौम की हिदायत नहीं करता है। जिस दिन खुदा तमाम मुरसलीन को जमा करके सवाल करेगा कि तुम्हें कौम की तरफ से तबलीग का क्या जवाब मिला, तो वह कहेंगे कि हम क्या बताएं कि तुम अगर तू खुद ही गैब का जानने वाला है। वह वक्त याद करो जब खुदा फरमाएगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, हमने जो एहसानात तुम पर और तुम्हारी माँ पर किए उन्हें याद करो, जब हमने रूहुल कुदूस जिब्रील से तुम्हारी तायीद की कि तुम झूले में पड़े पड़े और अधेड़ होकर यकसा बातें करने लगे, और जब हमने तुम्हें लिखना और अकल व दानाई की बातें और तौरेत व इंजील ये सब चीजें सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी से चिड़िया की मूरत बनाते फिर उस पर कुछ दम कर देते तो वह मेरे हुक्म से सचमुच चिड़िया बन जाती थी, और मेरे हुक्म से मादरजात पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर, और जब तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा करके कब्रों से निकाल खड़ा करते थे, और जिस वक्त तुम बनी इसराइल के पास मोजिज़े लेकर आए और उस वक्त मैंने उनको तुम पर दस्त दराजी करने से रोका, तो उनमें से बास कुफ्फार कहने लगे ये तो बस खुला हुआ जादू है। और जब हमने हवारियों की तरफ इल्हाम किया कि हम पर और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए, और तू गवाह रहना कि हम मुसलमान तेरे फरमाबरदार बंदे हैं। और जब हवारियों ने कहा ए ईसा बिन मरियम, क्या तुम्हारे रब में यह ताकत भी है कि हमारे ऊपर आसमान से दस्तरख्वान नाजिल कर दे, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम अगर मोमिन सच्चे ईमानदार हो तो अल्लाह से डरो। उन लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम इसमें से खाएं और इत्मीनाने की पैदा करें, और यह जान ले कि आपने हमसे सच कहा है, और हम खुद भी इसके गवाहों में शामिल हो जाएं। तब ईसा बिन मरियम ने बारगाहे खुदा में कहा, खुदाया परवरदिगार है हमारे पालने वाले, हमारे ऊपर आसमान से दस्तरख्वान नाजिल कर दे के हमारे अव्वल व आखिर के लिए ईद हो जाए और तेरी कुदरत की निशानी बन जाए, और हमें रिस्क दे के तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। परवरदिगार ने कहा कि हम नाजिल तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो तुम में से इनकार करेगा उस पर ऐसा अजाब नाजिल करेंगे कि आलमीन में किसी पर नहीं किया है। और जब अल्लाह ने कहा कि ए ईसा बिन मरियम, क्या तुमने लोगों से यह कह दिया है कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को खुदा मान लो, तो ईसा ने अज़र की कि तेरी जात बेनियाज है, मैं ऐसी बात कैसे कहूँगा जिसका मुझे कोई हक नहीं है, और अगर मैंने कहा था तो तुझे तो मालूम ही है कि तू मेरे दिल का हाल जानता है, और मैं तेरे असरार चंद जाहिरी बातों के सिवा नहीं जानता हूँ, तू तो गैब का जानने वाला भी है। मैंने उनसे सिर्फ वही कहा है जिसका तूने हुक्म दिया था कि खुदा ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका पालने वाला है। और जब तक मैं उनके दरमियान रहा उनका गवाह और निगहबान रहा, फिर जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू उनका निगहबान है, और तू हर शय चीज का गवाह और निगरां है। अगर तू उन पर अजाब करेगा तो तू मालिक है, वह तेरे ही बंदे हैं, और अगर माफ कर देगा तो तू साहिबे इज्जत भी है और साहिबे हिकमत वाला भी है। अल्लाह ने कहा कि यह क़यामत का दिन है जब सादिकीन सच्चे बंदों को उनका सच फायदा पहुंचाएगा कि उनके लिए बागात होंगे जिनके दरख्तों के नीचे नहरें जारी होंगी, और वह उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। खुदा उनसे राजी होगा और वह खुदा से, और यही एक अजीम कामयाबी है। अल्लाह के लिए ज़मीन व आसमान और उनके दरमियान की कुल हुकूमत है, और वह हर शय पर कुदरत रखने वाला है।